नमस्कार। आज हम भारत के उस दस्तावेज की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच कहूं तो सिर्फ एक किताब नहीं है। ये तो हम 140 करोड़ लोगों के अधिकारों, सपनों और भविष्य की बुनियाद है। तो चलिए, भारतीय संविधान की इस शानदार यात्रा पर एक साथ निकलते हैं। कभी सोचा है कि भारत, जहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा, पहनावा और खाना बदल जाता है, जहां इतने सारे अलग अलग धर्म और संस्कृतियां एक साथ फल फूल रही हैं, तो आखिर वो कौन सी गोंद है, कौन सी शक्ति है जो हम सबको एक देश के तौर पर जोड़कर रखती है? जानते हैं, इसका एक ही मजबूत जवाब है: हमारा संविधान। संविधान को भारत की नींव कहना, ये बिल्कुल सही है। असल में ये हमारे देश का सर्वोच्च कानून है, मतलब सबसे ऊंचा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश में चाहे कोई भी दूसरा कानून बने, उसे संविधान के दायरे में ही रहना होगा। कोई भी इसके ऊपर नहीं है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ हो, तो जो उसकी जड़ें हैं ना, वो है हमारा संविधान। और सरकार, अदालतें, दूसरे कानून, ये सब उसकी शाखाएं और पत्तियां हैं। ये सारी शाखाएं ताकत और सहारा इन्हीं जड़ों से लेती हैं। इन जड़ों के बिना देश का ये पूरा ढांचा एक पल भी नहीं टिक सकता। अच्छा, अब बात करते हैं प्रस्तावना की। अगर संविधान एक पूरी किताब है, तो प्रस्तावना को आप उसका पहला, सबसे जरूरी पन्ना मान सकते हैं। यह संविधान का पूरा सार है, उसकी आत्मा है। एक तरह से यह हमें बताती है कि हमारा देश किस रास्ते पर चलेगा, इसके सिद्धांत क्या हैं। देखिए, प्रस्तावना, जिसे अंग्रेजी में प्रियम्बल कहते हैं, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है। ये उन ऊंचे आदर्शों और सिद्धांतों की घोषणा है जिन पर हमारा पूरा देश टिका हुआ है। ये एक तरह का वादा है जो संविधान बनाने वालों ने भारत के हर एक नागरिक से किया था। प्रस्तावना में लिखे ये कुछ शब्द ये भारत का पूरा चरित्र बताते हैं, जैसे कि संप्रभु, मतलब भारत अपने सभी फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद है। समाजवादी, जिसका मकसद है समाज में आर्थिक बराबरी लाना। धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। लोकतांत्रिक, क्योंकि यहाँ की सरकार को हम यानी जनता खुद चुनती है। और गणराज्य, जिसका मतलब है कि देश का सबसे बड़ा पद यानी राष्ट्रपति का पद किसी खानदान की विरासत नहीं है, बल्कि वो भी चुनाव से तय होता है। चलिए, अब जरा संविधान की कुछ ऐसी खासियतों पर नजर डालते हैं जो इसे दुनिया के बाकी संविधानों से एकदम अलग और अनूठा बनाती हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खासियत वो ये है कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। एक एक बात साफ साफ लिखी हुई है। ये यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों से बिल्कुल अलग है, जहां का संविधान लिखा हुआ नहीं है, बल्कि परंपराओं और अदालती फैसलों पे चलता है। और मजे की बात, हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। सोचिए, जब यह बनकर तैयार हुआ था, उस समय इसमें 395 अनुच्छेद थे। इसका इतना बड़ा होना ही यह दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता कितनी दूर की सोच रहे थे। वो चाहते थे कि शासन चलाने और नागरिकों के अधिकारों से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात लिख दी जाए, ताकि आगे चलकर किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। अब आते हैं संविधान के शायद सबसे शक्तिशाली हिस्से पर, नागरिकों को मिले मौलिक अधिकार। ये सिर्फ कुछ अधिकार नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय नागरिक को दिया गया एक सुरक्षा कवच है। एक ऐसा कवच जो हमें सरकार की मनमानी से बचाता है। इन अधिकारों में कुछ बहुत जरूरी हैं, जैसे समानता का अधिकार, जो कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें बोलने की, अपनी बात रखने की और देश में कहीं भी आज़ादी से घूमने फिरने की आज़ादी देता है। और हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो किसी भी तरह की बेगारी या जबरदस्ती के काम पर रोक लगाता है। तो ये मौलिक अधिकार बिल्कुल एक ढाल की तरह काम करते हैं। ये वो बुनियादी आज़ादियां हैं जिन्हें कोई भी सरकार हमसे यूं ही नहीं छीन सकती। सच पूछिए तो यही हमारे लोकतंत्र की असली रीढ़ की हड्डी हैं। एक और बहुत जरूरी बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला ना जा सके। नहीं, ये एक जीवंत दस्तावेज है, मतलब एक लिविंग डॉक्यूमेंट जो समय और समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालता है, विकसित होता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? संविधान में हुए संशोधन यानी बदलाव। 1951 में हुए पहले संशोधन से लेकर 2002 में हुए 86वें संशोधन तक, जिसने शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया, संविधान ने हमेशा वक्त के साथ कदम से कदम मिलाया है। यही बात इसे जिंदा रखती है। और अंत में हमें ये एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है,
ये जीवन का एक माध्यम है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ कानून की किताबों के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। वो जरिया है जो हम सबको सम्मान और बराबरी के साथ जीने का हक देता है। तो आज की ये चर्चा हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक भारतीय नागरिक के तौर पर यह संविधान हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से क्या मायने रखता है, इस पर सोचिएगा जरूर।